गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का नेक्स्ट वन टॉपिक आगे जो आने वाला है वो जहाँ पर मैंने आज संडे वाली लेक्चर जो आपको पढ़ाई जिसमें डायरेक्शन के बारे में हमने आपको बताया, यानी कोई चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है। तो अब वो चलेगा कैसे, आज इसकी जानकारी करेंगे। तो आज का टॉपिक उसी के आगे जस्ट कंटिन्यूअस। आज की ये क्लास लाइव ना होकर के आपको आपके ऐप पर रिकॉर्डेड लाइव मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक ट्रेजेक्टरी। आज की हेडिंग है ट्रेजेक्टरी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बहुत अच्छी फील देगा। उसी के जस्ट कंसेक्यूटिवली जहां से हम इसे पढ़ाते हुए आ रहे थे वहीं से आगे चल रहा है। ट्रेजेक्टरी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ट्रेजेक्टरी माने बेसिकली होता है पाथ, रास्ता। आपको पता होगा इससे एक मिलता जुलता कंसेप्ट हम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा चुके हैं। बच्चे अगर अपनी किताबें देखेंगे तो वो डेरिवेशन इस चैप्टर में भी आएगा, सिमिलर डेरिवेशन। अगर आपको याद हो, क्योंकि वहाँ न्यूमेरिकल आ गए थे, बच्चों के पास नई पुरानी किताबें थी, तो आपको याद होगा हमारे पास पहले एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी इलेक्ट्रोस्टैटिक में, और यही चार्ज पार्टिकल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में वी वेलोसिटी से मूव कराया था। याद आपको आता होगा अगर धीरे धीरे। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता था तो चार्ज पार्टिकल का जो ट्रेजेक्टरी यानी पाथ होता था वो पैराबोलिक होता था। और उस पैराबोलिक पाथ का समीकरण अगर आपको याद आता हो, ये सिर्फ मैं लिख रहा हूं इसलिए क्योंकि हो सकता है आपको याद आने लगे, वरना मैं इसे बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं। ये डेरिवेशन इस चैप्टर में भी पूरी तरह से दिया गया है, लेकिन बेसिकली ये डेरिवेशन आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में था, मैंने पढ़ाया भी था और दो बार पढ़ाया था इसे, मैंने 2 अटेम्प्ट पढ़ाया था। लेकिन आज मामला है कि मेरा वही चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंट्री ना करके मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करता है। चलिए उसको मैं वहां बना रहने देता हूं, इस नई सीन को आपसे रूबरू कराता हूं। आपको तो पता ही होगा, कल से खूब प्रैक्टिस हुई आपकी संडे के दिन, कल वाली डेट पे खूब प्रैक्टिस कराई मैंने आपको कि अगर एक चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, आपको तो पता ही होगा ये क्रॉस जो बना रहा हूं ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है पेपर के प्लेन पर डाउनवर्ड्स, पेपर के प्लेन पर इनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स नहीं, पेपर के प्लेन पर इनवर्ड्स। आज देखिए एक नई कहानी, ट्रेजेक्टरी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण का पथ, हेडिंग होगी आपकी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण का पथ। अब आइए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब आवेशित कण घुसा था तो आपको याद होगा इसका पथ पैराबोलिक होता था, मैंने लिखवाया था बार बार। आज देखता हूं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली, मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत, देखिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ अंदर को है, चार्ज पार्टिकल इधर को मोशन कर रहा है, चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है। आपको तो मैंने खूब ट्रेंड किया कल की क्लास में, आपने देखा ये चार्ज पार्टिकल में मैग्नेटिक फील्ड अंदर को जा रही है, करंट इधर को जा रहा है, तो फोर्स ऐसे लगेगा, यानी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगा फोर्स। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। आपको तो कभी क्लास 11th की पढ़ाई अगर की होगी तो पता होगा कि जब कोई चार्ज पार्टिकल या कोई भी दुनिया की वस्तु में वेलोसिटी और फोर्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर केवल तभी होते हैं जब पार्टिकल का मोशन सर्कुलर होता है। पढ़ा होगा आपने कक्षा 11 में एक समान वृत्तीय गति। जब कोई यंत्रमान का कण वृत्ताकार मार्ग में घूमता है तो वेग और बल एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। यहाँ भी जरा देखिए, वेग और बल के बीच में अगर 90 डिग्री का कोण बन गया है तो एक बात जान लीजिए कि ये चार्ज पार्टिकल
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर परपेंडिकुलरली यानी लंबवत इंटर कर गया तो यह एक वृत्ताकार मार्ग में घूमेगा। आपसे कोई छोटा सा 1 नंबर का प्रश्न पूछता है कि कोई आवेशित कण अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एंट्री मारता है तो उसका पाथ कैसा होता है, तो आप बताएं उसका पाथ वृत्ताकार होता है, उसका मार्ग वृत्ताकार होता है। इस वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, इस वृत्ताकार मार्ग का आवर्तकाल सब कुछ मैं आपको बताता हूं, 1 मिनट रुके रहिए। आपने तो अभी भी कल कहा कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करता है v वेलोसिटी से तो उसके ऊपर फोर्स F बराबर QVB sin थीटा लगता है। अब आपको तो पता है चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड के मोशन के बीच में थीटा 90 है, तो इसका नाम हो जाएगा QVB sin 90। F = mv²/r। आपने तो कह दिया, ऐलान कर दिया कि वेलोसिटी और फोर्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो इसका मार्ग कोई और हो ही नहीं सकता है। पूरी फिजिक्स में हमें केवल एक ही बात बताई गई है कि जब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और फोर्स परपेंडिकुलर हो तो यह कोई और तरह का मोशन नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक समान वृत्तीय गति में ही ऐसा पाया जाता है पूरी फिजिक्स में। तो जो F होगा वो कोई साधारण बल ना होकर के अभिकेंद्र बल का कार्य करेगा, जो आपको याद होगा mv²/r इन क्लास 11। QVB, V से V को उड़ा दीजिए और अगर आपको चाहिए कि इस वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या कितनी है, यकीन जाने कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन इस फार्मूले को फॉलो करते हुए लग जाएंगे। जब कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली यानी लंबवत इंटर करता है किसी वेलोसिटी से, तो याद रखिएगा बच्चों आज के बाद इस चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होता है, आप बताएंगे वृत्ताकार होता है। और वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या कोई पूछ ले तो त्रिज्या की वैल्यू mv/qb। करेक्ट, निकल गई ना। एक हमारी फिजिक्स इतनी सिस्टमैटिक होती है, इतनी खूबसूरत होती है कि एक दूसरे के साथ कड़ी से कड़ी जुड़ी होती है और उसी से बनती है फिजिक्स। तभी तो कक्षा 6 में हमें पढ़ाया जाता है क्रमबद्ध सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान ही विज्ञान है। तो आपको रखना चाहिए ना ज्ञान और विज्ञान। आप क्रम ही तोड़े बैठे हो, 11 का पढ़े नहीं 12 का पढ़ने चले आए, मुंह उठा के बोले हमको 12 पढ़ा दी, हम कैसे पढ़ा दें? हाँ बताओ। अब आओ, अब अगर ये चक्कर पूरा कर रहा है तो चक्कर पूरा करने का समय भी होगा, चक्कर पूरा करने का समय भी होगा। तो एक चक्कर पूरा करने के समय को कोई साधारण समय नहीं कहते बल्कि उसे आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल, एक चक्कर पूरा करने का समय आवर्तकाल। समय बराबर दूरी बटे 4। तो देखो एक चक्कर पूरा करने में आपको पता है कितनी दूरी चलनी पड़ती है किसी भी पिंड को, आप बताएंगे परिधि के बराबर। चाल कितनी है वो आपने v कहा था। आप इस r की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दीजिए, ये महान फार्मूला है जिसे और तमाम न्यूमेरिकल लगने लगेंगे, आप यकीन करें। v से v खत्म हो गया। और आज के बाद अगर कोई सीन ऐसा बनता है कि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली इंटर करता है, उसका कोई कहता है मार्ग कैसा होता है, तो आप बताएं वृत्ताकार मार्ग होता है। और उस वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या mv/qb। एक से एक बेहतरीन न्यूमेरिकल। देखे हमने कहा था फिजिक्स हमेशा न्यूमेरिकल लगाने पर ही फलीभूत होती है, तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा। t = 2πm/qb। तो आज के बाद आपसे कोई सवाल करता है कि कोई आवेशित कण अगर चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका मार्ग कैसा होगा, तो बच्चे बताएंगे वृत्ताकार होगा। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या कितनी होगी, बताएंगे mv/qb होगी। वृत्ताकार मार्ग में तय किए गए मार्ग में आवर्तकाल कितना होगा, 2πm/qb। उसी मैंने साइड इंफॉर्मेशन आपको दी है कि वही आवेशित कण अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में गति करता है तो उसका मार्ग परवलयाकार होता है। और परवलयाकार मार्ग का समीकरण ये होता है, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, इस चैप्टर में भी इसे दिया गया है लेकिन बता नहीं रहा हूं, दैट्स ऑल। चलिए, तो इसमें ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का केस हो गया। ये केस 1 था। फर्स्ट, व्हेन चार्ज पार्टिकल इंटर परपेंडिकुलरली, चार्ज पार्टिकल इंटर परपेंडिकुलरली, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में
लंबवत प्रवेश करता है, आपसे कोई प्रश्न पूछेगा उसका मार्ग कैसा होता है, आप टंके की चोट पर बताइए वृत्ताकार होता है। चलिए, लेकिन बड़ा प्रश्न यहाँ एक आता है, क्या आवेशित कण हमेशा चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत ही प्रवेश करेगा? मतलब आएगा तो क्या इस बात की गारंटी आप ले पाएंगे कि हम ले पाएंगे कि आवेशित कण जब भी इसके अंदर एंट्री करेगा तो लंबवत ही आएगा? क्या किसी और एंगल में नहीं आ सकता? तो आप बोलेंगे जरूर आ सकता है, ये विज्ञान है और विज्ञान में महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम कोई पर्टिकुलर बात ही बताएं। अगर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कर सकता है तो किसी भी कोण पर भी प्रवेश कर सकता है। थोड़ा, लेकिन इसको थोड़ा सिंसियरली, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आप, थोड़ा कठिन होता है लेकिन बिल्कुल परफेक्शन के साथ क्लियर करूंगा। क्या कहता है? व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एमएफ कर दें, मैग्नेटिक फील्ड विद सम एंगल। अगर हमारा चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी एंगल के साथ एंट्री लेता है, किसी एंगल में एंट्री लेता है, तब चार्ज पार्टिकल का पाथ क्या सर्कुलर बना रहेगा या कोई परिवर्तन होगा? हम आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं, बिल्कुल फोकस करके समझाऊंगा, कंसेप्ट के साथ समझाऊंगा। सुनिए भैया, यहाँ पर हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। मैं क्रॉस क्रॉस वाली भी बना दूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं डॉट डॉट वाली भी बना दूंगा, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर ये चार्ज पार्टिकल इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी कोण पर प्रवेश करता है, एक थीटा डिग्री का एंगल बनाते हुए एंट्री मारता है, तो इसका मार्ग कैसा होगा? क्या अभी भी वृत्ताकार होगा या परिवर्तन होगा? थोड़ा मैं 2-3 पेन की व्यवस्था कर लूं तो बिल्कुल प्रैक्टिकल और लाइव सिखाऊंगा आपको कि एक चार्ज पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी एंगल में एंट्री करता है तो उसका मार्ग कैसा होता है। 2 मिनट नहीं, 10 सेकंड। सुनिए, हमारे पास ये 3 पेन हैं। देखिए, अभी आज की या कल की सीन जो थी, हमारी मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल डाउनवर्ड्स यानी पेपर के पेन पर नीचे हुआ करती थी। चार्ज पार्टिकल उस मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे परपेंडिकुलर इस फील्ड के साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ आवेशित कण घुस जाता था। तो आपको याद होगा, इस आवेशित कण पर लगने वाला जो बल होता था, सेटिंग कर लूं थोड़ा सा, अब पकड़ा मैंने ठीक से, थोड़ा मजा नहीं आ रही है, प्रैक्टिस ये बस हो गया। कुछ ऐसी पिक्चर होती थी। देखो, तीनों एक दूसरे पर लंब है। अगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड्स है, चार्ज पार्टिकल प्लस का क्यू जो है या माइनस का क्यू ऐसे भागा भागा आ रहा है, तो अगर प्लस का क्यू चार्ज है, बी नीचे को है, तो फोर्स हमारा ऐसे लग रहा है, यानी इन दोनों पर लंबवत फोर्स लगता था। आज मेरी नई सीन ये है कि मेरा चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली ना एंटर करके, देख रहे हैं आप, ये पेन में झुका रहा हूं तो वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बनाता हुआ एंटर कर रहा है। ध्यान से समझिएगा, यह 3D डायग्राम है, बिल्कुल प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी मेरा आवेशित कण बिल्कुल लंबवत था, इसको वृत्ताकार घुमाने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फोर्स अगर ऐसे लगा, वेलोसिटी ऐसे है, तो इसको ऐसे ऐसे वृत्ताकार मार्ग में घूमना था। अब क्या हुआ, ये वेलोसिटी जो चार्ज पार्टिकल की v पहले ऐसे हुआ करती थी, वो भी अब ऐसे हो गई। अब ये v वेलोसिटी ऐसे हो गई। तो आप क्लास 11th में एक चीज पढ़े होंगे, किसी वेक्टर का घटक तोड़ना। तो अगर कोई वेलोसिटी वेक्टर ऐसे हो रहा है तो उसके 2 घटक बड़े प्यार से तोड़े जा सकते हैं। ये एंगल इसके साथ थीटा बना रहा था, तो अगर ये v है तो ये काम हो जाएगा v cos थीटा और ये हो जाएगा v sin थीटा। तो चार्ज पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लंबवत प्रवेश करता है
तो हमने बताया आपको बी के साथ चार्ज पार्टिकल लंबवत है तो मार्ग वृत्ताकार होगा। लेकिन अगर ये चार्ज पार्टिकल वी मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा कोण बनाए तो इस वेलोसिटी के दो घटक टूटेंगे। एक घटक इधर की तरफ वी कॉस थीटा हो जाएगा, दूसरा घटक इधर की डायरेक्शन में जहां मेरी उंगली बन रही है आप देख रहे हैं ऐसे वी साइन थीटा हो जाएगा। यानी पहले जो काम पहले वी किया करता था वो अब वी साइन थीटा करेगा। ध्यान से समझिएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड बी है, ये चार्ज पार्टिकल का मोशन है। अगर v वेलोसिटी से थीटा का कोण बनाते हुए जा रहा है, ये अगर घटक तोड़े तो ये v cos थीटा और ये v sin थीटा। तो जो काम पहले v करता था अब वो v sin थीटा करेगा। तो v sin थीटा इसे चक्कर तो घुमाएगा ही घुमाएगा, लेकिन जब वो चक्कर घूमेगा तो v cos थीटा उसकी टांग पकड़ पकड़ के नीचे खींचेगा। एक चक्कर घूमती चीज है, देखिए, तो v cos थीटा जो वेलोसिटी का घटक नीचे को टूट गया है वो घटक क्या करेगा, हर चक्कर में उसको टांग पकड़ के नीचे खींचेगा। तो आपने कॉपी देखी होगी अपनी जो नोटबुक जिसमें आप नोट्स बनाते हैं, स्पाइरल वाला नोटबुक, वो स्पाइरल वाला नोटबुक जो आप बच्चों ने देखा होगा वो स्पाइरल नोटबुक कुछ ऐसा होता है। यानी हर सर्कुलर मोशन करने के बाद जो v cos थीटा है उसकी टांग पकड़ पकड़ के नीचे खींचेगा। यानी हम अगर आज से आपसे ये कहते हैं कि हमारा चार्ज पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली इंटर करने के बजाय यानी लंबवत प्रवेश करने के बजाय मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ कुछ एंगल बनाता हुआ इंटर करे तो इसका ट्रेजेक्टरी यानी पाथ कैसा होगा। तो हमारे बच्चे दिल खोल के बता देंगे, गुरुजी इस पाथ को हेलिकल पाथ बोलते हैं, स्पाइरल पाथ बोलते हैं, कुंडलिनीकार पाथ बोलते हैं। हाँ, हिंदी में कुंडलिनीकार, अंग्रेजी में चाहे आप हेलिकल कह दो और चाहे स्पाइरल कह दो, तो कॉमन यूज टर्म स्पाइरल होता है, इसका पाथ स्पाइरल होगा। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली इंटर करेगा पाथ सर्कुलर होगा। अगर किसी कोण पर इंटर करेगा तो ये v cos थीटा इसकी टांग पकड़ पकड़ के नीचे खींचेगा तो ये नीचे को जाएगा। अबे साहिल, तुमसे मैं कहता हूं, मान लो तुम कोई चोरी करके भाग रहे हो, किसी के घर चोरी करके भाग रहे हो और दौड़ाए हैं लोग तुमको, और तुम दौड़ते दौड़ते एक दीवार के ऊपर चढ़ गए और जो पीछे से दौड़ाए आए रहे थे तुम्हारा पैजामा पकड़े पा गए, तुम क्या करोगे? तुम्हारा पैजामा पकड़ में उनको आया, तुम क्या करोगे? पैजामा छोड़ के उस तरफ कूदना पसंद करोगे कि अपनी इज्जत बचाने के लिए पैजामा सहित नीचे आओगे वापस? तो नेचुरल सी बात है, अब इज्जत से ज़्यादा पैजामा नहीं है ना? पैजामा सहित वापस नीचे आएंगे। तो हो क्या रहा है, ये बेसिकली हर बार उसकी टांग पकड़ के पैजामा पकड़ पकड़ के नीचे खींच रहा है। तो ये अपनी इज्जत बचाने के लिए बेचारा पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज जो भी चार्ज पार्टिकल है हर बार चक्कर घूम घूम के क्या कर रहा है, चक्कर तो घूम रहा है और पैजामा पकड़ के खींचा तो एक चक्कर और नीचे आ गया। हर चक्कर में ये नीचे को शिफ्ट कर रहा है। साइकिल बराबर है लेकिन हर बार ये नीचे को शिफ्ट कर रहा है। तो आज के बाद अगर हमसे कोई कहता है कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है किसी कोण पर तो उसका पाथ कैसा होगा, तो बताएंगे स्पाइरल या हेलिकल होगा। उस पाथ की त्रिज्या क्या होगी, तो हमने कहा जो काम v कर रहा था वो काम अब v साइन थीटा के हवाले है। तो इस स्पाइरल ट्रैक की रेडियस जो हो जाएगी mv साइन थीटा अपान क्यूबी। अभी आया था सिर्फ mv अपान क्यूबी, अब आएगा mv साइन थीटा अपान क्यूबी। सुनो, आवर्तकाल, जब आप आवर्तकाल की बात करोगे तो आवर्तकाल के सूत्र में आया था अभी भी 2 पाई m अपान क्यूबी, 2 पाई m अपान क्यूबी। तो आपने देखा कि इस आवर्तकाल के सूत्र में कहीं वेलोसिटी का जिक्र ही नहीं था। आप पीछे वाला डेरिवेशन देखिए, इस आवर्तकाल के सूत्र में कहीं वेलोसिटी का जिक्र ही नहीं था और वेलोसिटी का अला भला हुआ है v cos थीटा v sin थीटा, यानी आवर्तकाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें एक और नई चीज पैदा होगी, हर चक्कर में नीचे को जो शिफ्ट हो रहा है तो हमारी फिजिक्स की भाषा में इस शिफ्ट को पिच कहा जाता है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पिच ही होगा, पिच। तो पिच क्या है, एक प्रकार की डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस किसके कारण पैदा हुई, जो v cos थीटा उसका पैजामा पकड़ पकड़ के नीचे खींच रहा था। तो v cos थीटा यानी वेलोसिटी इनटू टाइम,
एक चक्कर पूरा करने का समय, अगर आपसे कोई पूछता है कि जो हेलिकल ट्रैक का पिच है वो कितना होगा, तो आप v cos थीटा इंटू टी बता दीजिएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारी बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि जब कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली इंटर करता है तो बिल्कुल थ्रू आउट सर्कुलर ट्रैक होता है। उस सर्कुलर ट्रैक की रेडियस r इज इक्वल टू परपेंडिकुलर होने पर mv अपान qb होता है और टाइम पीरियड ये होता है। लेकिन अगर किसी एंगल में एंटर करेगा तो हेलिकल पाथ होगा बल। और आपको पता है कि चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता परपेंडिकुलरली तो उसका पाथ पैराबोलिक होता है। चलो एक टॉपिक और निपट गया, ट्रैजेक्टरी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड। ये केस थे, बिल्कुल वेल लर्न हो गए हैं। इन्हें आपको लिखना, समझाना और बताना है दुनिया को। आइए आपको एक और बात बताते हैं आज की इसी लेक्चर में, फिर एक लेक्चर का ये टॉपिक रह जाएगा, उसमें बहुत कुछ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, बहुत कुछ बताने वाला हूँ। एक लेक्चर अकेले एम्पियर सर्किटल के नाम, उनके बारे में बताऊंगा, डिटेल और डीप डिस्कशन करूंगा। एक 40 मिनट से 45 मिनट की लेक्चर और होगी। इस लेक्चर को मैं इस जगह पर रोकूंगा कि अगर हमने कल पढ़ाया था, आपको टॉपिक डाल देते हैं डेरिवेशन के तौर पर, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, धारावाही चालक पर लगने वाला बल, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो सुनो, यहां ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान है, आप देख पा रहे होंगे। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद, मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है यहाँ। और आज मेरे पास एक तार है, इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है, इस तार की लंबाई L है और आपको बताना है कि इस धारावाही चालक को अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो इस पर कितना बल लगेगा और वो बल किधर को लगेगा। तो आप लिखेंगे, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र B जिसमें एक चालक तार जिसकी लंबाई L है, जिसमें धारा I बह रही है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। तो पढ़े लिखे लोगों ने कल बताया F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। अरे मेरे भाई, अगर कोई कंडक्टर है उसमें करंट बह रही है तो उसकी करंट का कारक आवेश ही तो है। चालक के अंदर आखिरकार ऐसा क्या होता है जिसके कारण धारा बहती है? तो आप बताते हैं, चालक के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही धारावाहक होते हैं। और इलेक्ट्रॉन कोई तोप होता है क्या? इलेक्ट्रॉन तो आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर वो आवेश है तो आपको तो पता है Q इज इक्वल टू IT होता है, पता है ना, Q इज इक्वल टू IT। देखिए, मेरी फिजिक्स का नाम ही है क्रमबद्ध सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान ही विज्ञान है। आपको तो बता दूं, वेलोसिटी इनटू टाइम को लेंथ कहते हैं, वेग गुणते समय को लंबाई कहते हैं। तो एक और फार्मूला आपकी जिंदगी में दाखिल हो गया जो इस चैप्टर की तस्वीर और सूरत बदलने के लिए काफी है। F बराबर IBL साइन थीटा। अगर कोई चालक तार जिसमें धारा पता हो, चुंबकीय क्षेत्र का मान पता हो, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता हो, थीटा का मान पता हो, चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा केवल हो, धारा भर बह रही हो, तो उस पर बल लगता है F बराबर IBL साइन थीटा। पैदा कहाँ से हुआ है? F बराबर QVB साइन थीटा से। तो क्रमबद्ध सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान ही विज्ञान है। और फोर्स होगा तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन निकालने का हमसे बढ़िया तरीका किसी ने आपको सिखाया नहीं है। चलिए आइए एक बात, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, चालक तार में धारा ऊपर को जा रही है। अगर मैं कहूं कि कैसे लगाना है तो आप बता देंगे अभी के अभी कि धारा जा रही है ऊपर को, B जा रहा है इधर को, तो इस कंडक्टर पर फोर्स लगेगा अंदर को, इस चालक पर फोर्स किधर लगेगा? अंदर को। वो डायरेक्शन अब बहुत अच्छे से मैंने तुमको बताई, वही FBI लगेगा। B और I सेटल कर लीजिए, F की वैल्यू अपने आप आएगी। जिसने मेरी लेक्चर संडे वाली पढ़ी थी उसके लिए बहुत कठिन काम, फोर्स की डायरेक्शन निकालना नहीं रह गया। दैट्स ऑल, डायरेक्शन ऑफ फोर्स आल्सो गिवन। अब देखिए, इस चैप्टर में जितने कंटेंट्स मुझे पढ़ाने थे सारे मैंने पूरे कर लिए, केवल एक चीज बची रह गई, एम्पियर का परपथी नियम।
वो इतना एक लॉजिकल, इतना खूबसूरत टॉपिक है कि उसे अलग लेक्चर में होना ही चाहिए। तो एक लेक्चर जो ट्यूसडे वाली आने वाली है, मतलब कल आप, आज मंडे है, कल आप ट्यूसडे को इस लेक्चर को पढ़ेंगे। एम्पियर सर्किटल लॉ आउटस्टैंडिंग कंसेप्ट होगा, लाइव आके बताऊंगा, मन करेगा तो रिकॉर्डिंग दे करके पढ़ाऊंगा, लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ से बढ़िया पूरे चैप्टर में पढ़ने लायक और कोई चीज़ नहीं है। उम्मीद करता हूं हमारे बच्चों को हमारी पढ़ाई गई थ्योरी पर कमांड बन गई होगी। अपने से लिखने की कोशिश भी सारे बच्चों ने करी, कामयाब भी बहुत अच्छा हुए, लिखा भी बहुत अच्छा, इसलिए आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई लिखने की। चलो 1 मिनट और तुमको देते हैं, एक और टॉपिक इसी में इंक्लूड कर लेते हैं। सब बच्चों ने लिखना आरंभ कर दिया है, वीडियो देख देख करके नोट्स बनाना जारी रखिए। अब हमारी तरफ से नोट्स आपके लिए नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि आप तो अपने पैरों पर खड़े हो गए ना। 4 महीने की मेरी मेहनत ने आपको स्वयं से नोट्स बनाना सिखा लिया। ये डिपेंड करता है एक शिक्षक के ऊपर, अपने बच्चों को कैसी शिक्षा देता है, क्या एजुकेशन देता है कि अपने पैरों पर खड़े हो जाए। तो मैंने उम्मीद करी कि आपने 4 महीने हमारे साथ कंटिन्यूअस किया तो अपने पैरों पर खड़े होने लगे। आप अपना स्वयं, पहले आप मेरे भरोसे बैठते थे, अब आप अपना नोट्स खुद बनाते हैं। आज का एक आखिरी टॉपिक इसी टॉपिक से कनेक्टेड है, force between two parallel conductor। force between two parallel conductor, parallel conductor, कंडक्टर, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर। इसके ऊपर भी बड़े अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं आपको। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर, हमारे पास 2 लंबे सीधे तार हैं, एक तार में धारा I1 बह रही है, दूसरे तार में धारा I2 बह रही है। इनके बीच की दूरी R है। हमसे पूछा जा रहा है इस तार के कारण इस तार पर लगने वाला बल। तो जब ये डेरिवेशन लिखना होगा, हालांकि कोई डेरिवेशन नहीं है, ये लिखना होगा तो क्या कहेंगे, माना 2 तार जिनमें धारा I1 और I2 बह रही है, आपस में R दूरी पर रखे हैं। अतः पहले तार के कारण दूसरे तार के ऊपर उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र। आपसे मैं कह दूं इस तार में बाबू धारा है, तो क्या यहाँ कोई चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा? तो आप तुरंत डंके की चोट पर ऐलान कर देंगे, यस गुरुजी, जरूर यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। हम कह देंगे बेटा कितना पैदा हुआ? तो बेटा क्या बताएगा? बोले गुरुजी देख लीजिए आप, हम बहुत विद्वान हो गए हैं, μ0/2πI1/R। हमने कहा बहुत बढ़िया बाबू। और कहा इस तार में धारा I1 जा रही, तार बहुत लंबा है, इस तार के कारण इस जगह पर चुंबकीय क्षेत्र कितना पैदा हो रहा है? तो μ0.2πI1/R। और आपको तो अभी अभी पता चला है, चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई तार रखा हो, उसमें धारा अपनी खुद की दौड़ रही हो, तो उस तार में एक बल लगने लगेगा। और वो बल अभी अभी बता के आ रहा हूं, F=IBL। तो इस तार की एक लंबाई कंसीडर करनी होगी, जितनी लंबाई पर आप बल निकालना चाहते हैं। तो F= इस तार की अपनी खुद की धारा यहाँ काम करेगी, जिसका नाम I2 है। चुंबकीय क्षेत्र इस जगह पर इस तार के कारण पैदा होगा, जिसका नाम μ0/2πI1/R था × L। जाके अपनी अपनी किताब देखिए, अगर 2 पैरेलल कंडक्टर, 2 समांतर धारावाही चालक हैं और मामला आ जाएगा उनके बीच बल पता करने के लिए, तो ये बल का फार्मूला μ0/2πI1/I2L/R। ये वो महान फार्मूला है जो कम से कम आधा दर्जन सवाल तो आपके हवाले कर ही देगा। हाँ, अब डायरेक्शन सब सारा खेल तो बेटा डायरेक्शन ही कर रहा है। इस तार के कारण इस तार पर जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है, राइट हैंड पाम रूल से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जो भी पैदा हो रही है अंदर की ओर, इस तार की धारा ऊपर को जा रही है। तो आइए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाने। ये B हो गया अंदर की ओर, करंट जा रही है अपवर्ड्स, तो फोर्स लगेगा उधर की तरफ। यानी अगर दोनों तारों की धारा समान दिशा में है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, यानी ये चालक तार इस तार के द्वारा अपनी तरफ
अट्रैक्ट किया जाएगा। अगर आपको लगता है कि मैं इधर चेक कर लूं तो आइए देखिए मैं इधर चेक करके दिखाता हूं। इस तार में धारा ऊपर को जा रही है, इस तार में धारा ऊपर को जो जा रही है उसके कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र अपवर्ड्स लगेगा, डॉट डॉट वाला बनेगा, देखिए ना, ऐसे नहीं बनेगा। और मैग्नेटिक फील्ड डॉट डॉट हो, करंट ऊपर को जा रही, तो देखिए फोर्स किधर को लगेगा, कुछ ऐसी सीन बन रही है, बी डॉट डॉट हो गया, करंट ऊपर को हो गई, फोर्स उधर की तरफ लगने लगा। यानी इस चालक के कारण इस चालक पर बल पूछे तो भी यही फार्मूला, इस चालक के कारण इस चालक पर बल पूछे तो भी यही फार्मूला। और जब दोनों चालकों की दिशा समान होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और किसी एक की दिशा को उलट के देख लो, फोर्स ऑफ रिपल्सन। यानी दो तारों में अगर पैरेलल हैं, धारा समान जा रही है तो दोनों में आकर्षण बल लगेगा, धारा विपरीत जा रही है प्रतिकर्षण बल लगेगा। दैट्स ऑल। अब सिर्फ एम्पियर सर्किटल लॉ छोड़ करके मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हमारा पूरा होने वाला है। बहुत दूर तक ले आया, बहुत जल्दी इस चैप्टर को ले आया, बहुत मेहनत कर ली हमने। फिर इसके बाद अनलिमिटेड न्यूमेरिकल्स की ओर आऊँगा, एक एक सवाल आपको ढूंढ ढूंढ के एक्सरसाइज से बताऊंगा, जो छोड़ने लायक होंगे सिर्फ उन्हें छोड़ूंगा। आपको तो पता ही है कि मैं छोड़ के कुछ भी नहीं जाता हूँ। तो एक लेक्चर भी और थ्योरी पढ़िए, फिर ढूंढ ढूंढ के न्यूमेरिकल आपको लाऊंगा। वैसे मैं न्यूमेरिकल बीच बीच में लाता रहा हूँ। दैट्स ऑल, थैंक यू।